बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स। तो ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है और मैं बच्चों का टिफ़िन बना रही थी। बच्चे आज टिफ़िन में जो है ग्रेप्स लेके जा रहे हैं और इसके साथ मैंने थोड़ी बहुत फ्राइज़ रखी हैं और चिकन स्टेक्स बना दी थी इनके लिए, ताकि थोड़ा डिफरेंट भी हो जाए और बच्चे बोर भी ना हो। रोज़ाना एक जैसा लंच खा खा के बच्चे बोर हो जाते हैं, क्योंकि पिछले लास्ट डेज़ में मेरे बच्चे जो है रोज़ाना फ़्राइज़ लेके जा रहे हैं। पहले मैं घर की बना के दे रही थी, लेकिन उनको घर के फ़्राइज़ में इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने फ़्रोज़न फ़्राइज़ मंगवा ली थी। तो वो बना के देना शुरू करी थी, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन फिर ये कि उससे बोर हो गए, तो बचा के ला रहे थे टिफ़िन में, रोज़ नहीं खा रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मैंने चिकन स्टिक्स बना के दे दी इनको। ये भी मैंने शाशला स्टिक्स बनाई थी, लेकिन इसमें भी जो है मैंने शिमला मिर्च और प्याज नहीं डाली, क्योंकि बच्चे वो नहीं खाते और फिर निकाल के फेंक देते हैं। तो इस वजह से मैंने डाली ही नहीं। मैंने कहा सिर्फ चिकन ही रख देती हूँ, ताकि वो शौक़ से खा लेंगे। तो आज इनका ये लंच बॉक्स बनाया था मैंने। इसमें फ़्राइज़ थी और चिकन स्टिक और ग्रेप्स डाल दिए थे। और अब छुट्टी हो गई है, वापसी के रास्ते में है, तो हम लोग जो है बच्चे ज़िद कहते हो, तो मैंने इनको आइसक्रीम दिला दी कि चलो आइसक्रीम खाते रहेंगे। वापसी में आते हुए कोई ना कोई तो इनका भत्ता होता है कि इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस आइसक्रीम दिला दी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो ज़रा बैंक गए हुए थे, क्योंकि बच्चों के फ़ीस वाउचर्स आ गए थे, तो उन्होंने कहा मैं अभी पे कर दूँ वरना फिर वो डिले हो जाते हैं। तो हम गाड़ी में वेट कर रहे थे और वो बैंक गए हुए थे। और घर आते ही जो है बस बातों बातों में मेरे मियाँ ने इजहार ख़याल किया कि उनका शामी कबाब खाने का दिल चाह रहा है। तो फिर फटाफट गोश्त निकाल के मैंने जो है ये शामी कबाब का मसाला तैयार किया। तो मैं उनसे ये बोल रही थी, अगर आपका दिल था तो आप सुबह से बोलते थे। जब बच्चे स्कूल गए थे, जब से मैं गोश्त वगैरह निकाल लेती तो वो डिफ्रॉस्ट हो जाता, क्योंकि बिल्कुल पत्थर हो रहा था गोश्त। इतनी मुश्किल से मैंने उसको मतलब डिफ्रॉस्ट करके फिर धो गए, फिर उसको जो है शामी कबाब उसके चढ़ाए। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हो ही गए थे। और आज जो है दाल ज़्यादा डाली है मैंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि गोश्त कम रखना और दाल ज़्यादा रखना। ये कोई नई रेसिपी मेरे हस्बैंड की आई है जिसमें दाल ज़्यादा है, गोश्त कम है। वरना नॉर्मली लोग जो है गोश्त ज़्यादा डालते हैं और दाल कम डालते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि आज की ये शामी कबाब में जो है दाल थोड़ी ज़्यादा करना और गोश्त कम डालना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपने खाने जैसा आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि शामी कबाब जो है यहाँ पर मेरा गोश्त वगैरह गल चुका था। तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें काट ली थी, हरी मिर्चें, पुदीना, प्याज वगैरह। तो कभी कभी फरमाइश करते हैं, लेकिन ऐसी अर्जेंट फरमाइश होती है और फिर मुझे भी होता है कि जब बोलते हैं तो मैं फटाफट बना दूँ, कि जो है ना फिर डिले ना हो। ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड्स का यही होता है कि उनका तो बस नहीं चलता कि जिस वक्त मुंह से निकाला तो उस वक्त चीज़ हाजिर हो जाए, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, और स्पेशली गोश्त का आइटम में, क्योंकि चिकन का आइटम तो फ़ौरन फटाफट बन जाता है। तो इसलिए चिकन बनाना आसान भी लगती है कि चिकन में कोई झंझट ही नहीं होती। लेकिन बीफ गलाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ये टाइम टेकिंग होता है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। तो खैर बहरहाल ये हो गया था, और मैंने भी ठान ली थी कि आज हर हाल में इनको शामी कबाब बना के खिलाने हैं मैंने, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। तो मैंने कहा आज हर हाल में इनको मैं शामी कबाब खिला के ही रहूँगी। तो खैर यहाँ पर ये सब बन गए थे और ये गरम गरम ही था, तो मैंने कहा कि मैं कूट लूँ। और मैंने ये बोला कि आज मैं इसको चॉपर में नहीं करती। चॉपर में करूँ ना तो बड़े बिल्कुल से पिस जाते हैं और टेस्ट भी जो है ना वो इतना मज़े का नहीं आता। और इसमें हावन दस्ते में जो है ना ज़रा रेशा रहता है, तो शामी कबाब का असल मज़ा इसी में ही आता है। और मेरी अम्मी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हमेशा जब भी शामी कबाब बनाती थी ना, तो वो हावन दस्ते में ही हमसे जो है कुटवाती थी। कि जब हम होते थे वहाँ पे, मतलब मैं थी तो पहले मैं कूटती थी, फिर मेरे बाद वाली बहन, फिर उसके बाद वाली बहन, तो जो जो मतलब थी, तो अपने अपने दौर में सबने अम्मी सी से। और अम्मी के शामी कबाब वैसे होते कि जो खाता था तो वाह वाह करता था। खैर हमारे हाथ में वैसी बात तो नहीं, बनाते तो अम्मी के स्टाइल के ही हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में वैसी बात नहीं आती जैसी हमारी अम्मा के हाथ में थी। तो बहरहाल यहाँ पर फिर ये शामी कबाब जो है ये आ गए थे। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा खाना मैं लगा रही थी, तो आज मैंने जो है टमाटर की चटनी बनाई थी और खुश्क मसूर की दाल बनाई थी, और ये शामी कबाब और रोटियां वगैरह डाली थी। तो अभी तो मैंने हाथ से ऐसे ही शामी कबाब जो है जल्दी में, मैंने कहा इनको खिलाने, तो मैंने हाथ से टिकिया बना लिए। फिर बाद में मैं इनकी प्रॉपर टिकिया बना के जो है वो रखूँगी, ताकि जो है एक जैसे साइज़ के एक जैसा सब बने। क्योंकि हाथ से बनाने में ना एक जैसा नहीं रहता, कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ चपटे हो जाते हैं, कुछ मोटे हो जाते हैं। तो मेरे पास इनका एक मोल्ड है, वो मैंने दराज से मंगवाया था, तो मैं उससे बनाऊंगी, तो उससे बिल्कुल सही और प्रॉपर साइज़ बनते हैं। ये देखिए, ये मोल्ड मैंने मंगवाया था,
तो इससे ना बिल्कुल प्रॉपर साइज़ बनते हैं। और शॉपर मैं इस पर इसलिए लगा रही हूँ कि मैं डायरेक्ट जब इस पर पहली दफ़ा मैंने डायरेक्ट इस पर किया तो वो ना चिपक गया और फिर निकालने में सारी टिक्कियाँ टूट रही थी। तो फिर मुझे ये ट्रिक आई, मैंने कहा मैं इसके ऊपर शॉपर रखती हूँ और शॉपर रख के जो है फिर इसको बनाती हूँ, तो इस तरह से जो है ये ईज़िली जो है निकल जाएगा। तो फिर ये इसी के थ्रू जो है फिर मैंने सारे शामी कबाब बनाए ताकि आसानी से सारे निकल जाएं और टूटे ना। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया। और इससे ना एक जैसे साइज़ के प्रॉपर शामी कबाब बन जाते हैं, मतलब बिल्कुल आसानी से, ना टूटते फूटते और साइज़ का भी नहीं होता कि कोई मोटा है कोई पतला है कोई छोटा है, सब एक साइज़ के बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे शामी कबाब बना लूँगी, एक जैसे साइज़ के सब बनते जा रहे हैं और मैं उनको ट्रे में रख रही हूँ। और इस तरह कर कर के मैंने सारे बना लिए थे। ये 2 ट्रे मेरी बन गई थी शामी कबाब की। ये देखें सब शामी कबाब 2 ट्रे बन गए। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये फ्रीज़ हो जाए और जब ये टिक्कियाँ जो है बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएंगी, जम जाएंगी, तो फिर मैं इनको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। तो ये था बस आज का सारा काम। और लेकिन अभी काम बाकी है, काम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। काम तो हम ख़वातीन जब तक अपनी आंखें बंद ना करें बिस्तर पे लेटने के लिए, जब तक काम हमारा पीछा नहीं छोड़ते और कोई ना कोई काम लगा ही रहता है। तो बस अब ये कबाब का काम खैर बहरहाल मेरा पूरा हो गया था और मैंने जो है यस किया था कि जब मैंने अपने मियाँ को शामी कबाब खिलाती है इतने अर्जेंट बेसिस पे, तो मैंने कहा चलो अल्लाह तेरा शुक्र कि ये काम हो गया कि आज उन्होंने अपनी फरमाइश का इज़हार किया और मैंने उनको बना के खिला दिए। तो बस यहाँ पर जो है ये मैं ट्रे रखने के लिए एडजस्ट कर रही थी। ये मेरे पास वो पड़ी हुई थी चीज़ें, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ट्रे स्लिप होके नीचे आ जाए और मेरी सारी मेहनत जो है वो पानी में मिल जाए। तो ये बस मैंने इसके नीचे सारे प्याले वगैरह लगा दिए थे और यहाँ पे बच्चों का कपड़े भी इस्त्री कर दिए थे मैंने। सुबह फ्राइडे था तो मैंने कहा बच्चों के कपड़े भी इस्त्री करके लटका देती हूँ मैं, और ख़ुद भी नहा धो के मैं बैठ गई थी। तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ अब थोड़ी सी। वैसे मैं चाय शाम की अकेला मुझे पीने में मज़ा नहीं आता, जब ये आते हैं जब ही पीती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये नहीं आते, मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, बोलते टाइम लगेगा, तो फिर मैं ख़ुद पी लेती हूँ। और यहाँ ये थोड़ी देर बाद आ गए थे तो मैंने इनको कुछ सामान लाने को बोला था, तो ये अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सब्ज़ियाँ वगैरह भी लेकर आ गए, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मुझे बिल पकड़ा रहे थे तो मैं बिल देख के मैंने साइड में रख दिया। तो उन्होंने आगे आप देखेंगे मुझे दोबारा बिल पकड़ाया कि सही से देखो और सारी चीज़ें चेक करो। मेरे मियाँ जब भी सौदा लाते हैं ना तो मुझे लिस्ट पकड़ा देते हैं कि देखो और चेक करो कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो बस मैं ये देख रही थी, तो ये आलू प्याज चिकन लहसुन, अच्छा ये लहसुन जो है ना ये देसी लहसुन होते हैं। एक तो मिलता है चाइना वाला लहसुन, वो देखने में तो बड़ा खूबसूरत होता है, उसके जवे भी बहुत मोटे होते हैं, लेकिन वो बस मेरे मियाँ बोलते हैं कि ये देसी है तो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो ये यूज़ करो। और दूसरी बात ये कि ये मेट्रो में ना छिलावा मिल जाता है तो इससे बड़ा ईजी हो जाता है। तो ये वाला लहसुन लेकर आते हैं तो सेहत के लिए भी अच्छा और मतलब मेहनत भी नहीं लगती, वरना देसी लहसुन छीलने के अंदर तो अंगूठों का बेड़ा गर्क हो जाता है क्योंकि बहुत मुश्किल से छीलते हैं। तो गाजर ले आए थे, करेले, तुरई और यह चिप्स वगैरह बच्चों के लिए ले आए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लेकर आ गए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छा ये सब चाहिए ही था, काम मतलब रोज़मर्रा काम ही आ जाता। अदरक लहसुन तो मेरे पास बिल्कुल फिनिश हो चुका था, तो वो भी मुझे पीस के रखना था। फिर चिकन जो है धो के मैंने कहा थोड़ी सी मैरिनेट करके रख देती हूँ तंदूरी का मसाला लगा के, क्योंकि बच्चे फिर एंड कुछ भी कभी भी एंड टाइम पे बोलते हैं कि हमें ये खाना है हमें वो खाना है, या कुछ पसंद नहीं आता तो उनके बनाने के लिए। तो मैंने कहा इसमें से थोड़ी सी एक चिकन मैंने धोई थी, एक तो रख दी थी फ्रिज में। तो मैंने कहा इस पर चलो मैं थोड़ा सा तंदूरी का मसाला लगा के रख देती हूँ कि कभी बच्चों को हुआ तो अच्छी तरीके से मैरिनेट भी हो जाएगा, मसाला अंदर तक जज्ब हो जाएगा। तो बस ये चिकन धो के और ये सारी चीज़ें इसमें दही सिरका और सिर्फ तंदूरी मसाला ये लगा के मैं रख दूँगी। तो काम मेरा सारा हो गया है, खाना वाना खा के बर्तन भी धो लिए थे और चीज़ें भी मैंने सारी प्रॉपर फ्रिज में रख दी थी, जितनी भी सब्ज़ियाँ आई थी सारी चीज़ें। और चिकन जो है मैं धो के नहीं रखती, जब मुझे वो होती है ज़रूरत होती है तो मैं निकाल के डिफ्रॉस्ट करके धो लेती हूँ। लेकिन अभी ये वाली तो मैंने पूरी धो ली थी, तो इसको मैं अलग से एक उसमें डाल के कंटेनर में डाल के रख दूँगी। लेकिन वो बाकी की चिकन मैंने ऐसी रख दी थी, वो जब पकानी होगी तो निकाल के धो लूँगी मैं।
तो बस ये अच्छा तंदूरी मसाला बहुत मज़े का होता है, शान का है। ये वैसे भी बनाओ ना, मैं तो पिज़्ज़ा वगैरह भी जब बनाती हूँ तो ये थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो इससे ना चिकन में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। मुझे बहुत पसंद है तंदूरी मसाला ना, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ये थोड़ा सा लगा के रख दूँ मैं बच्चों के लिए। इसी के साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल पे को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो मुझे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं उन सबसे बोलूँगी कि मेरी वीडियो में आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और कोई इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करनी है, वॉइस मेरी सही है, पिक्चर्स मेरी सही हैं, जो भी ख़राबी आप मुझे ज़रूर इस बात से आगाह करें, ताकि जो है मैं इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ अपनी वीडियोज़ के अंदर, और ताकि आपको देखने वालों को अच्छी लगे, पसंद आए। और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और इसी के साथ ही मेरी वीडियो जो है वो एंड होती है, इख्तिताम होती है। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।